अम्मा साहेब ट्रस्ट द्वारा आजीवन मासिक पेंशन वितरण का बात सुनकर बहुत सारे लोग असमंजस में पड़ जाते हैं कि ये क्या है। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि इस समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो संवेदनशील हैं, जो गंभीर हैं और किसी भी विषय पर वो चिंतन करना जानते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सामान्य उनकी बुद्धि है, सामान्य उनका ज्ञान है, सामान्य उनका स्टेटस है, तो वो बहुत सारी चीज़ों को समझ नहीं पाते, उनको समझाने की आवश्यकता पड़ती है। मैं भी अम्मा साहेब ट्रस्ट का जो आजीवन मासिक पेंशन वितरण समारोह है, ये आजीवन मासिक पेंशन क्यों दी जाती है, ये क्या है, इस विषय पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। हमारा जो मानव जीवन है, संपूर्ण विश्व की बात कर रहा हूँ, सारे संसार में जो मानव समाज है, ये मानव समाज लगभग 300 धर्मों में अर्थात 300 संप्रदायों में बटा हुआ है। हर धर्म के, हर संप्रदाय के अपने अलग तौर तरीके हैं, लेकिन उन तौर तरीकों में रहने के साथ हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मानवतावादी सामाजिक संघ के रूप में एक परिवार से जुड़ना चाहते हैं। इसके लिए हमको अपनी बहुत सारी जो आदतें हैं, बहुत सारी हमारी जो ट्रेडिशंस हैं, बहुत सारी रूढ़ियाँ हैं, तो इन सब में कुछ न कुछ सुधार की, संशोधन की ज़रूरत है। तो अम्मा साहेब ट्रस्ट इस संसार में जब से मानव जीवन बना है, तब से पहला प्रयत्न है, पहला प्रयास है कि संसार में 300 या 300 से अधिक जितने भी धर्म संप्रदाय हैं, सबको एक साथ लाने का प्रयास है। इस प्रयास में एक कोशिश की गई कि सभी को कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे सिद्धांतों का पालन करना सिखाया जाए जिससे मनुष्य से कोई खतरा न रहे। हमारा समाज पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 300 धर्मों में, संप्रदायों में बटा हुआ है, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं एक दूसरे की ट्रेडिशंस के कारण, परंपराओं के कारण, रूढ़ियों के कारण आती हैं, जिनसे बहुत सारे मतभेद खड़े हो जाते हैं। तो अम्मा साहेब ट्रस्ट का जो प्रयास है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोगों को एक साथ लाने का प्रयास किया जाए। तो इसके लिए ये प्रयास किया गया कि सभी को एक अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड दिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड क्या है? जैसे 300 धर्मों के जो धार्मिक स्थल हैं, ये धार्मिक स्थल दान से चलते हैं। दान को कहा गया त्याग। जो व्यक्ति सात्विक दान करता है, तो सात्विक दान एक प्रकार का त्याग है। तो इस त्याग से सभी धर्मों के जो धार्मिक संस्थान हैं वो चल रहे हैं। सभी धार्मिक लोग अपनी अपनी जो धार्मिक संस्थाएं हैं जिनसे वो जुड़े हैं, उनको दान देते हैं। कहते हैं कि परमात्मा जिनको सात्विक दान की सामर्थ्य प्रदान करता है, वे ही सात्विक दान देते हैं। तो अम्मा साहेब ट्रस्ट का जो प्रयास है कि जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय और क्षेत्र की सीमाओं से परे रहते हुए सभी धर्मों के सभी लोगों को साथ लेकर चलना है। और इस संसार में लगभग 8 अरब लोग रहते हैं। तो अम्मा साहेब ट्रस्ट का जो उद्देश्य है कि 8 अरब लोग किसी भी प्रकार की भेदभाव की बातें न करें, भेदभाव से दूर रहने का प्रयास करें। इसके लिए अम्मा साहेब ट्रस्ट द्वारा
एक आजीवन मासिक पेंशन वितरण की बात की गई। तो आजीवन मासिक पेंशन क्या है कि जो सभी धर्मों के लोग अपने धार्मिक स्थलों को, धार्मिक संस्थाओं को दान देते हैं, जिनसे उनकी धार्मिक जो व्यवस्था है, धार्मिक परंपरा है, धार्मिक रूढ़ियाँ हैं, उनका प्रचार प्रसार विकास होता है। तो सभी धर्मों के जो मानवतावादी लोग हैं वो अम्मा साहिब ट्रस्ट को दान देते हैं। अम्मा साहिब ट्रस्ट जो मानवतावादी लोगों के सात्विक दान को प्राप्त करती है, तो उसका एक कोष बना है। ये अम्मा साहिब ट्रस्ट के कोष में, फंड में उस दान को जमा किया जाता है। और जितना भी दान अम्मा साहिब ट्रस्ट को किसी भी स्रोत से मिलता है उसको रजिस्टर्ड किया जाता है, पंजीकृत होता है। उसका पूरा डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिया जाता है कि कहाँ से कितना दान आया है। फिर उस दान से एक व्यवस्था बनाई गई कि सभी को इस दान से एक मासिक पेंशन दी जाएगी। मासिक पेंशन क्या है? ये परमात्मा का प्रसाद है। सभी धर्मों के धार्मिक स्थल दानकर्ताओं के दान से चलते हैं, तो वहाँ धार्मिक परंपराएं विकसित होती हैं, धार्मिक परंपराओं को प्रचार प्रसार होता है। तो उसको कहते हैं कि हमारी धार्मिक परंपरा से हमको मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा और 300 धर्मों के जो धार्मिक स्थल हैं उनसे जो कुछ भी मिला है वो परमात्मा का प्रसाद है। क्यों परमात्मा का प्रसाद है? कि परमात्मा ने जिनको सामर्थ्य दी थी सात्विक दान करने की, उन्होंने धार्मिक स्थलों पर दान दिया है, इसलिए वो परमात्मा का प्रसाद है। तो प्रसाद एक ऊर्जा है। हमारा जो परम पिता परमेश्वर है, जिसको हमने 300 धर्मों में, संप्रदायों में बांट रखा है, कहते हैं कि जो परमात्मा है वो वास्तव में निराकार है, अजन्मा है और निरंजन है। तो इसी परमात्मा को हमने बांट रखा है। हम कहते हैं कि मस्जिद में हमारा खुदा है, मंदिर में हमारा भगवान है, चर्च में क्रिश्चियनिटी है, गुरुद्वारे में वहाँ जो गुरु ग्रंथ साहिब है। तो हमने अपने परमात्मा को बांट रखा है, लेकिन परमात्मा एक है। तो अम्मा साहिब ट्रस्ट में जो प्रयास किया जा रहा है कि सभी धर्मों के लोग, अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू रहिए, हिंदू के साथ मानवतावादी बनिए। आप यदि मुसलमान हैं तो मुसलमान रहिए, मुसलमान के साथ आप मानवतावादी बनिए। आप क्रिश्चियन हैं, क्रिश्चियन रहिए, क्रिश्चियनिटी के साथ आप मानवता के जो सिद्धांत हैं उनको अपनाइए, उनका पालन करिए। इसी तरह अगर आप 300 धर्मों संप्रदायों से जुड़े हैं तो 300 धर्मों संप्रदायों से जुड़े होने के साथ साथ आप मानवता का जो सिद्धांत है, मानवतावादी मिशन है, इससे जुड़िए और सबके साथ 2 कदम चलने का प्रयास करिए। तो अम्मा साहिब ट्रस्ट में ये व्यवस्था बनाई गई कि जो मानवतावादी लोगों के सात्विक दान से अम्मा साहिब ट्रस्ट को परमात्मा की ऊर्जा मिल रही है, उस ऊर्जा को ही हम पेंशन के रूप में बांटेंगे। पेंशन क्या है? बहुत लोग कम पढ़े लिखे हैं, उनके अंदर संवेदनशीलता नहीं है, गंभीरता नहीं है। तो पेंशन उन्होंने जब से उनका जन्म हुआ है एक ही पेंशन का नाम सुना है कि कोई व्यक्ति सरकार से किसी विभाग से रिटायर हुआ है तो रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन मिलती है। तो पेंशन समाज में एक शाब्दिक जो उनका अर्थ उनको समझ में आता है कि इसके अलावा कोई पेंशन हो ही नहीं सकती। पेंशन जो किसी व्यक्ति के रिटायरमेंट पर सेवानिवृत्ति के बाद उसको मिलती है तो वो हर महीने जो तनख्वाह पाता है उसकी तनख्वाह का ही एक अंश होता है जो रिजर्व करके रखा जाता है, रिटायरमेंट के बाद उसको दिया जाता है। तो ये जो सामान्य बुद्धि के लोग हैं, कम पढ़े लिखे हैं, कम संवेदनशील हैं, कम गंभीर हैं, वो एक ही पेंशन जानते हैं, यही पेंशन है, इसके अलावा पेंशन कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे 300 धर्मों के लोग वो अपने परमात्मा को अपने धार्मिक परंपरा के अनुसार मानते हैं, तो मानते हैं कि दूसरे का परमात्मा है ही नहीं।
लेकिन जब चेतना के बौद्धिक स्तर पर बहुत ऊंचे जब पहुंचते हैं तब उनको पता चलता है कि वो वही परमात्मा है जिसको हम दूसरे रूप में भज रहे हैं, कोई दूसरा किसी दूसरे रूप में भज रहा है। तो अम्मा साहेब ट्रस्ट का जो प्रयास है कि हर धर्म में धार्मिक क्रियाकलापों के साथ जो प्रसाद की वितरण की व्यवस्था है, जो भंडारे की व्यवस्था है, तो वहाँ से जो कुछ भी प्राप्त होता है उसको परमात्मा की कृपा ही कहा जाता है। तो अम्मा साहेब ट्रस्ट से किसी को प्रसाद मिल रहा है, यानी कि जो दान अम्मा साहेब ट्रस्ट के पास आया है उसी दान को किसी को बांटा जा रहा है। पैसा दान ही आया है, दान ही जा रहा है, दान ही बांटा जा रहा है। और उसी को कहते हैं कि परमात्मा का प्रसाद 300 धर्मों के जो सांप्रदायिक लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, उनके लिए एक सिद्धांत है कि प्रसाद कण भर मिले या क्षण भर को मिले, प्रसाद का महत्व होता है। तो अम्मा साहेब ट्रस्ट ने दान मानवतावादी लोगों से इकट्ठा किया और मानवतावादी लोगों ने अम्मा साहेब ट्रस्ट को दान दिया। उस दान से आपको अम्मा साहेब ट्रस्ट ने पेंशन दिया, तो इस पेंशन को बड़ी विनम्रता पूर्वक स्वीकार करिए। विनम्रता पूर्वक स्वीकार करने की सामर्थ्य अपने भीतर लाने का प्रयास करिए। बहुत सारे लोग हैं वो इतनी जड़ बुद्धि हैं, इतने जड़ बुद्धि मतलब अहंकार, इतने मूढ़ हैं, इतनी अज्ञानता उनके अंदर भरी है कि जब उनको अम्मा साहेब ट्रस्ट से पेंशन दिया जाता है तो उनकी जड़ता के कारण, उनके अहंकार के कारण, उनकी मूढ़ता के कारण, उनकी अज्ञानता के कारण वो ये समझ नहीं पाते कि अम्मा साहेब ट्रस्ट ने कितना बड़ा मिशन खड़ा किया, मानवतावादी लोगों को इकट्ठा किया। सारे मानवतावादी लोग इस ट्रस्ट में दान दे रहे हैं, हमको दान से ही पेंशन दी जा रही, वही हमारे लिए प्रसाद है। और एक ऐसी व्यवस्था बना दी गई कि हम जब तक जिंदा रहेंगे आजीवन हमको प्रसाद मिलता रहेगा। तो इस प्रसाद को अगर वो सोच रहे हैं कि हमको पेट भरने का एक सहारा मिल गया है, इसी से हम अपना पेट भरेंगे, तो उनकी जो सामान्य बुद्धि है, उनका जो साधारण ज्ञान है, उसमें हम कुछ डाल नहीं सकते। तो हम उस सामाजिक अभियान में सबको एक प्रसाद दे रहे हैं, एक भंडारा चला रहे हैं। ये मुद्रा का भंडारा है। और मैं एक फाइल पर चर्चा करना चाहता हूँ। ये अम्मा साहेब ट्रस्ट का एक फाइल है। जो लोग अम्मा साहेब ट्रस्ट के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनते हैं, जो कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि बनते हैं और जो अम्मा साहेब ट्रस्ट से हर महीने पेंशन पाते हैं, उन सभी को एक ही फाइल दी जाती है। इस एक ही फाइल देने का उद्देश्य क्या है कि जब हर व्यक्ति इस फाइल को पढ़ेगा तो इसमें लिखी हुई एक एक बातों को समझेगा और उसको समझने की कोशिश करेगा। अगर एक व्यक्ति ने कोई चीज़ नहीं समझी है तो दूसरे से उसको क्लियर करेगा। इस फाइल में जो पहला सेंटेंस लिखा है ऊपर, यहाँ लिखा है इंटरनेशनल अवार्ड। इंटरनेशनल अवार्ड सुन के बहुत जो समझदार लोग हैं, संवेदनशील हैं, गंभीर हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको समझ में आता है कि जब से संसार में मानव जीवन बना है तब से पहली बार एक ऐसा मानवतावादी संगठन बना है जिसने जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय और क्षेत्र की सीमाओं से पार जाकर एक अभूतपूर्व संगठन का निर्माण किया है, जिसमें किसी भी प्रकार के भेदभाव से दूर रहते हुए एक बहुत बड़ी मानवतावादी सोच को खड़ा करने का प्रयास किया गया है। तो जो पेंशन आपको मिलता है, किसी को मिलता है, वो मानवतावादी सभी धर्मों के लोगों के सहयोग से जो दान इकट्ठा हुआ है, उस दान से आपको पेंशन मिला है, इसलिए इसको इंटरनेशनल अवार्ड कहा गया। हिंदी में इसको मानवता का पुरस्कार कहा गया है। इंटरनेशनल अवार्ड क्यों कहा गया कि सभी धर्मों के 300 धर्मों के मानवतावादी लोग मिलकर इस ट्रस्ट में दान दे रहे हैं, इस ट्रस्ट से आप पेंशन पा रहे हैं। तो आपसे एक संकल्प कराया गया है कि हम सभी धर्मों के मानवतावादी लोगों के साथ संसार में किसी के प्रति कोई बुरा व्यवहार नहीं करेंगे।
तो अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन की तरफ से, अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सामाजिक संघ की तरफ से आपको पुरस्कार दिया गया है, आपको सम्मानित किया गया है। तो आपको निजी तौर पर गौरवान्वित होना चाहिए। बहुत लोग तो इतने सामान्य बुद्धि के हैं, जब उनको पेंशन दी जाती है तो वो मुझसे बात भी नहीं करते हैं, मुझसे मिलते भी नहीं हैं, और उनको 2 पैसा दिया जाता है। एक पैसा दिया जाता है कि मानवतावादी लोग जिस कोष में दान दे रहे हैं, इस कोष में आप कुछ नहीं दे रहे हैं। तो जो मानवतावादी लोगों ने ट्रस्ट में दान दिया है, इस दान से आपको एक फंड दिया जा रहा है जिसको कहा गया अंशदान। अंशदान क्यों कहा गया? कि जब कोई व्यक्ति अंशदान ट्रस्ट में जमा करेगा तो ट्रस्ट को पता चलेगा कि ये अभी जिंदा है, अभी सशरीर मौजूद है। क्यों? 8 अरब लोगों को अगर हम सम्मान पेंशन के रूप में हर महीने आर्थिक सहायता पहुंचाएंगे तो 8 अरब लोगों को वेरिफिकेशन करना बहुत टफ बात है। तो 8 अरब आदमी स्वयं अपना वेरिफिकेशन करेंगे अंशदान जमा करके कि मैं अभी जिंदा हूँ, तो वो उसका पुष्टि करेंगे, प्रमाण देंगे, और उन 8 अरब लोगों को हर महीने जब उनका अंशदान जमा हो जाएगा तो अंशदान के साथ उनको जो ट्रस्ट में कोष में दान आ रहा है, उस दान से और राशि मिलाकर उनके ट्रस्ट में भेजी जाएगी। यही उनके लिए सम्मान पेंशन है, यही उनके लिए मानवता का पुरस्कार है, यही उनके लिए आर्थिक सहायता है। इसके साथ जो लोग पेंशन पा रहे हैं तो उनसे 13 शर्तों का संकल्प कराया गया। 13 शर्तें क्या हैं? कि ट्रस्ट द्वारा स्वस्थ समाज के निर्माण हेतु जनहित में निर्धारित 13 शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है? कि जीवन में कभी भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रद्रोह का दोषी नहीं पाया जाऊंगा। दूसरी शर्त है, जीवन में कभी भी राष्ट्रहित और जनहित में लोकतांत्रिक प्रणाली में पूर्ण निष्ठा एवं आस्था रखते हुए निर्वाचन के समय अपने मताधिकार का प्रयोग करने के प्रति उदासीन नहीं रहूँगा। तीसरी शर्त है, जीवन में कभी भी हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार, अपहरण, आगजनी और तोड़फोड़ जैसे अपराधों में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं रहूँगा, और न ही इस प्रकार का अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति की किसी भी रूप में मदद करूँगा। जीवन में चौथी शर्त है, जीवन में कभी भी खुले मैदान में शौच के लिए नहीं जाऊँगा। पांचवी शर्त है, जीवन में प्रतिमाह अपने घरों के टेलीफोन व बिजली के बिल तथा जल कर का भुगतान एवं अन्य उपयोग की गई सभी सेवाओं के मूल्य का भुगतान नियमित रूप से नैतिकता के सभी मूल्यों पर खरा रहते हुए करूंगा तथा किसी भी प्रकार का अनैतिक लेन देन नहीं करूंगा। छठी शर्त है, जीवन में किसी भी वित्तीय संस्था से लिए गए ऋण का भुगतान नियमित रूप से निर्धारित किस्तों में अदा करूंगा और ऋण प्राप्त करने की सूचना ट्रस्ट को दूंगा। सातवीं शर्त है, जीवन में कभी भी मेरे परिवार में किसी बहू को दहेज के लिए उत्पीड़ित अथवा प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। आठवीं शर्त है, जीवन में कभी भी मैं भ्रूण परीक्षण अथवा भ्रूण हत्या का दोषी नहीं पाया जाऊंगा। नौवीं शर्त है, जीवन में कभी भी मेरे परिवार में किसी भी सदस्य का बाल विवाह नहीं होगा। 10वीं शर्त है, जीवन में कभी भी महिलाओं और बच्चों के प्रति किसी भी प्रकार की हिंसा, क्रूरता और अपराध नहीं करूंगा और न ही ऐसा अपराध करने वालों का किसी भी रूप में साथ दूंगा। 11वीं शर्त है, जीवन में कभी भी प्रकृति और वन संपदा को क्षति नहीं पहुंचाऊंगा तथा ध्वनि प्रदूषण नहीं करूंगा। 12वीं शर्त है, जीवन में कभी भी पशु पक्षियों के प्रति क्रूरता और उनसे संबंधित अपराध नहीं करूंगा। 13वीं शर्त है, जीवन में कभी भी नशीले पदार्थों का सेवन, अवैध कारोबार और उससे संबंधित अपराध नहीं करूंगा। नीचे एक नोट लिखा है, पुल्लिंग वाचक शब्द जहाँ प्रयोग किए गए हैं वे हर व्यक्ति के बारे में लागू हैं, चाहे नर हो या नारी। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि 13 शर्तें मेरे लिए नहीं हैं और जो लोग अम्मा साहिब ट्रस्ट से
सम्मान पेंशन के रूप में, मानवतावादी लोगों के नियमित सात्विक दान से निर्मित कोष से अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड के रूप में, मानवता का पुरस्कार के रूप में, सम्मान पेंशन के रूप में हर महीने अंशदान की राशि भी पा रहे हैं और सम्मान पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता की राशि भी पा रहे हैं। वो नहीं कह सकते हैं कि मैंने जो अपराध किया है वो अपराध इन 13 शर्तों की सीमा के बाहर है, मुझे वो अपराध करने का ट्रस्ट ने मनाही नहीं किया था। तो एक प्रयास है कि हम मानवतावादी लोग मिलकर एक ऐसा मानव समाज बनाएंगे जिसमें मनुष्य को मनुष्य से खतरा न रहे। और जितने भी समाज में 2 तरह के लोग हैं, एक की सोच सकारात्मक है और दूसरों की सोच नकारात्मक है। तो जितने नकारात्मक स्वभाव वाले हैं, संस्कार वाले हैं, व्यक्तित्व वाले हैं, वो बिल्कुल उनको स्पष्ट निर्देश है कि कृपा करके अम्मा साहिब ट्रस्ट की तरफ अपना रुख न करें, क्योंकि हमारी लड़ाई ही है कि हम अच्छाई और बुराई 2 की लड़ाई समाज में हमेशा रही है। तो जो बुरे हैं, जो अनैतिक हैं, जो किसी भी प्रकार से रूढ़िवादी हैं, परंपरावादी हैं, जातिवादी हैं, धर्मवादी हैं, क्षेत्रवादी हैं, संप्रदायवादी हैं, वो दूर रहें। उनके लिए अम्मा साहिब ट्रस्ट नहीं है। वो चाहे कितने भी ताकतवर लोग हों, चाहे कितने भी बड़े नेता हों, कितने भी बड़े अभिनेता हों, कितने भी बड़े धर्मगुरु हों, कोई भी हो। तो अगर जो मानवतावादी हैं अपने धर्मों का, अपने संप्रदायों की परंपराओं का सम्मान करना जानते हैं, साथ में दूसरों को भी बराबरी का दर्जा देना चाहते हैं, देना जानते हैं, उनके लिए अम्मा साहिब ट्रस्ट बना हुआ है। और मैं इसी के साथ अपनी बात को विराम करता हूँ। इसी तरह से धीरे धीरे मैं बहुत सारी चीज़ें मुझे एक्सप्लेन करनी है, मैं समय समय पे करता रहूँगा। थैंक यू।